राजस्थान के एक छोटे से कस्बे देवपुर में एक कहानी अब भी हवा में तैरती है। कहानी रचना नाम की एक लड़की की है जिसे एक ऐसी आवाज़ ने अपना बना लिया जो सिर्फ कानों में सुनाई देती थी पर असर आत्मा पर करती है। रचना एक बैंक में काम करती थी। हर सुबह साइकिल से देवपुर के पुराने रास्तों से होकर बैंक जाती थी और शाम को उसी रास्ते से वापस लौट कर आती थी। उसका घर कस्बे के कोने पर था जहाँ शाम के समय सन्नाटा और हवा दोनों एक साथ बोलते थे। रचना के पिता गोविंद शर्मा स्थानीय मंदिर के पुजारी थे और माँ सुधा देवी साधारण गृहिणी थी। सब कुछ शांत था जब तक कि उसके जीवन में अर्जुन नहीं आया था। अर्जुन जयपुर से आया हुआ एक हैंडसम युवक था जो देवपुर के पास किसी पुराने होटल में रिनोवेशन का काम करता था। पहली ही मुलाकात में रचना और अर्जुन के बीच कुछ अनकही सी बातें हुई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ी और रचना को लगा शायद अब जिंदगी के रंग बदलने वाले हैं। लेकिन जिस दिन अर्जुन ने उसे होटल बुलाया उसी रात सब कुछ बदल गया। वो होटल कोई आम जगह नहीं थी, वो कभी ठाकुरों की हवेली हुआ करती थी जहाँ 100 साल पहले एक औरत ने अपने साथ हुए धोखे के बाद खुद को जिंदा चला लिया था। लोग कहते हैं उस औरत की आत्मा कौनों के अंदर जाती है और जिस भी लड़की को वो पसंद कर लेती है वो धीरे धीरे उसका शरीर, उसकी आवाज और उसकी जिंदगी में कब्जा कर लेती है। उस दिन जब रचना हवेली पहुंची वहां सन्नाटा था और दीवारों से हल्की सी फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई उसके कान के पास कह रहा हो मत जाओ मत जाओ, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन अर्जुन ने कहा मैं अंदर इंतजार कर रहा हूँ। रचना अंदर गई। कमरा खाली था। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया और उसी वक्त उसे किसी के नाखून उसके कंधे पर महसूस हुए। वो पलटी, कोई नहीं था, पर फिर वही फुसफुसाहट, अब तू मेरी। रचना चीखी और अंधेरे में गिर पड़ी। अगली सुबह वह अपने घर के बिस्तर पर थी। माँ ने बताया उसे हवेली के बाहर बेहोश मिला था और रचना के कान के पीछे जलने के निशान थे, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। उसके बाद ये सब कुछ बदल गया। रचना का चेहरा फीका, आंखें गहरी और सबसे डरावनी बात, वो अक्सर खुद से बातें करती थी। रात में उसे कोई फुसफुसाकर बुलाता, रचना उठो चलो मेरे साथ। वो अंधेरे में चली जाती। पिता गोविंद ने सब देखा और पहचाना, ये कर्ण पिशाचनी है, कानों में बसने वाली आत्मा। उन्होंने तांत्रिक बुलाया, पूजा शुरू हुई। मंत्रों के बीच रचना अचानक हंसने लगी, पर वो आवाज रचना की नहीं थी, वो औरत की थी, जली हुई, टूटी हुई पर जिंदा सी। उसने कहा तुम लोग इसे मुझसे नहीं छीन सकते, ये अब मेरी है। कमरा हिलने लगा, दिए बुझ गए, रचना की आंखों से खून टपकने लगा। तांत्रिक ने मंत्रों की आखिरी पंक्ति बोली और अचानक रचना जमीन पर गिर गई। सब शांत हो गया। 3 दिन बाद जब सब समाने लगा, रचना उठी, मुस्कुराई और कहा सब खत्म हो गया पापा। पर उस मुस्कान में कुछ था, कुछ जो रचना का नहीं था। रात को माँ उठी। उसने देखा रचना मंदिर में बैठी थी और उल्टे मंत्र पढ़ रही थी, ठीक वैसे जैसे कोई और कह रहा हो उसके अंदर से। फिर वो मुड़ी और माँ की तरफ देखकर बोली अब मैं अकेली नहीं हूँ माँ। माँ चीख उठी और रचना मुस्कुराती है। आज भी देवपुर की उस हवेली में अगर कोई कान लगा कर त्योहार उसे सुनता है तो उसे एक लड़की की आवाज आती है जो किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए रो रही है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी? लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द डार्क ब्लैक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है श्रवण कुमार और मिलते हैं ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के साथ।